जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसमें कुल जो है 50 क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम मात्र जो है यहाँ पे 10 मिनट के अंदर जो है ये सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो है काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन आपके सामने पहला है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है। तो हो जाएगा हमारा बारबोरी क्रेजिकोवा जो है यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता बनी है। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा अनूप चंद्र पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ये अरुणाचल के जो फिल्म है उसको। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा कोसी नदी पे, और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो होम इन वर्ल्ड के लेखक हैं इसमें प्रोफेसर अमृत सेन। मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किया है। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो जाएगा इसका आंसर। MACS 1407 क्या है। तो ये एक प्रकार का सोयाबीन की नई किस्म है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है। तो जो दाहला बांध है ये आपके हो जाएंगे अफगानिस्तान देश में है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है यहाँ पे काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और वीडियो को पूरा देखें। बहुत कम समय में जो है यहाँ पे जा सकते हैं ना, 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो इतना कम समय में आपको ऐसा क्वेश्चन जो है कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो सब्र करके थोड़ा सा देख लीजिए। 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ये किया गया है आपका भारत देश के द्वारा। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली पड़ता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, वह कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपके इंदौर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज जो है यहाँ पे किया है। तो ये हो जाएगा किसके साथ किया गया है, इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, वो इंडोनेशिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कौन क्या दिया गया है, यह जो है एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में इनको जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, और 2018 में जो है राज्यसभा के लिए इसको नामित भी किया गया था। तो यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं सारे कथन सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध जो है यहाँ पे किस देश से है। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है, जो कि एक पर्यटक जगह के रूप में भी ये जाना जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये भारत में ही किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़घाट लमेत घाट का संबंध जो है ये किस राज्य से है। तो ये मध्य प्रदेश से हो जाएगा। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी आपको बता चुके हैं भोपाल है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत यहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया आपका संवेदना पहल का। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था। तो इसका थीम क्या था, तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट बनेगा। हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम है A76। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। तो ये नीरा टंडन हो जाएगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
तो इसका आंसर बनेगा कोब्रायंट। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने का घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है? तो इस रोबोट के जो रोवर है उसका नाम है वाइपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शू स्पेस पोर्टल किसके द्वारा जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं यहाँ पे दिया गया है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पहला कथन है, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड की प्राप्ति हुई है, ये कथन जो है ये आपका गलत हो जाएगा। भारत को 140वां स्थान मिला है, सही है। 2020 में भारत का स्थान 108वां मिला है, ये गलत है। तो हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन एक। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? ये पहला ही गलत है आपका, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को है और जो उसके बाद जो स्थान मिला है भारत को वो 108वां स्थान मिला है। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 4, और यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सर्वाधिक योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो हो जाएगा हमारा रमेश पोखरियाल के द्वारा। हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका विरल देसाई के द्वारा, ठीक है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से यहाँ पे किसे सम्मानित किया गया है? तो रूमाना सिंह सहगल को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 25 अप्रैल को। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो ये यूनिकॉर्न नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक दिया गया है? तो ये टीकाकरण दिया गया है आपका 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। हाल ही में किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा गोवा के द्वारा। गोवा की राजधानी जो है यहाँ पे पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हाल ही में IBSA के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता जो है भारत देश के द्वारा ही यहाँ पे IBSA के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो कोच्चि बंदरगाह पर। हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक यहाँ पे खोला गया है? तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। FIAF वर्ल्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता का सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमिताभ बच्चन को। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका AR रहमान को। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिको हाशिमोतो को। निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा रेखा मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है कि मार्च 2021 प्रधानमंत्री मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाया गया है मिताली एक्सप्रेस को। वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये हो जाएगा गाम्बिया। किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है? तो ये किया गया है आपका गुजरात राज्य में। गुजरात की राजधानी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। महाराष्ट्र की आपको राजधानी पता ही होगा, मुंबई है, और इसको जो है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ गुजरात की सबसे बड़ी शहर जो है कौन सी है? अहमदाबाद है। और यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी तो आपको खैर बताना है ना, यहाँ पे हिंट के रूप में यहाँ पे दे देते हैं आपको। उसके बाद फिर जो है आप गुजरात के बारे में ही ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे 1025 ईस्वी में क्या हुआ था कि मंदिर पे आक्रमण हुआ था, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। हालांकि हमारा करंट अफेयर्स है, तो आगे हम बढ़ते हैं। बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थी और शामिल करने की बात कही गई है? तो ये कहा गया है आपका 1 करोड़ लाभार्थी को। हाल ही में जो है सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर जो है किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा गया है आपका बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। तो ऑप्शन हमारा C हो जाएगा। तो इस सेट में जो है हमने ये सेट चल रहा था, कौन सा सेट? ये सेट चल रहा था आपका सेट नंबर 11। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके कमेंट और लाइक से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हमें नए नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन भी इसी से मिलता है। तो फिर इस वीडियो को रखते हैं इतना, मिलेंगे जल्द किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।